चलो नेक्स्ट अगर मैं लिखूं नोट 2, अब बात करते हैं हम नोट 2 की। देखो नोट नंबर 2, नोट 2 क्या बोलता है, जब भी अपने पास ना, देखो नोट 2 लिखो, इफ, देखो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले पार्ट में जा रहा हूं। देखो नोट 2 क्या है, इधर साइड में देखना समझाता हूं। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, क्या मैं लिख सकता हूं आई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू, दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, दैट इज चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज निकालना हो तो आई डी टी। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन का एक दूसरा मीनिंग क्या होता है, एरिया। इंटीग्रेशन का एक दूसरा मीनिंग क्या होता है, एरिया। दैट इज आई बोले तो करंट, आई और टी का कर्व अगर गिवन हो तो अगर हम उसका एरिया निकाल दें तो अपन क्या निकाल पाएंगे, चार्ज। Q इज चार्ज, दैट इज हम लिख सकते हैं इफ करंट वर्सेस टाइम कर्व इज गिवन, if current versus time curve is given, then area under this curve, area under the curve will give us, area under the curve will give us charge. That is, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 क्या है, लेट सपोज कि मैंने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ क्या है, इधर मैंने लिखा करंट और इधर लिखा टाइम, और मैंने एक ग्राफ बनाया like this, not like this, wait, मैं पूरा ही रफ कर देता हूं एक बार, या फिर अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेट सपोज कि मैंने एक दूसरा वो लिया, इधर लिखते हैं हम लोग करंट, और इधर मैं लिखता हूं किसको, टाइम को। अगर मैं इसका कर्व बनाना चाहूं, इट इज लाइक दिस, जीरो, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया 5, 10, 15। देन क्वेश्चन क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं, व्हाट इज चार्ज फ्लो, what is charge flow in first question 0 to 5 second, second question 5 to 10 second, third question 10 to 15 second, fourth question is 0 to 15 second। ठीक है, अब देखो ये 4 पार्ट है अपने क्वेश्चन के, ठीक है, इन चारों को सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज चार्ज फ्लो इन 0 to 5 सेकंड, 0 to 5 सेकंड। अगर 0 to 5 सेकंड, अब चलो इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पे चलते हैं। सॉल्यूशन वाले पार्ट पे जब चलेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, एक बार मैं फिर से बनाता हूं इधर डायग्राम।
एक बार मैं फिर से बनाता हूँ इधर डायग्राम, दैट इज डायग्राम कुछ ऐसे था, देखो 0 5 10 15, इधर कुछ वैल्यू अगर शायद मैंने नहीं दिया था तो लिख लेना 10, है ना। ये था t, दैट इज टाइम, और ये था करंट, ठीक है। करंट को मैं इधर लिख देता हूं I के फॉर्म में, दैट इज I, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना? फर्स्ट क्वेश्चन 0 to 5 सेकंड में कितना करंट फ्लो होगा? 0 to 5 सेकंड, 0 to 5 सेकंड के लिए अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो मुझे पता है कि 0 से 5 सेकंड में अगर करंट निकालना है तो 0 से 5 सेकंड के अंडर वाला एरिया, दैट इज ये एरिया, ये एरिया कैसे निकालते हैं? ये क्या ये एक ट्रायंगल है? ट्रायंगल भी नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? वही उसका करंट हो जाएगा, करंट बोल रहा हूं मैं, चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू, मैं इसका नाम दे देता हूं O, ये तो ओरिजिन है, OABCDE। तो क्या होगा? एरिया ऑफ OAE, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAE, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAE, दैट इज हाफ, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बेस कितना है? 5 इंटू हाइट कितना है? 10, दैट इज 2 से 5 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5, दैट इज 5 इंटू 5 बोले तो 25 कूलम, ठीक है। 25 कूलम इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने बता दिया, एक और मैं बता देता हूं, लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला था एरिया 0 से 15 सेकंड, है ना। चलो लास्ट वाला मैं बताता हूं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट वाला मैं फोर्थ वाले पार्ट पे चलता हूं, 0 से 15 सेकंड। 0 से 15 का वाला केस अगर मैं देखूं तो वो कर्व कुछ ऐसे था, 0 5 10 15 और ये भी 10, ये I था, ये T था, ओके ओके, ये I था, ये T था, ठीक है। इस केस के लिए अपन क्या करते हैं? मुझे क्या निकालना है? Q बोले तो OABC, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व OABC, दैट इज हाफ। इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू दिस प्लस दिस, दैट इज सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ टू पैरेलल साइड दैट इज 15 प्लस इसका लेंथ क्या होगा? 5 to 10, 5 इंटू हाइट कितना है? 10, दैट इज 2 से 5 टाइम्स, 20 इंटू 5, दैट इज 100 कूलम। 100 कूलम्स इज योर आंसर, खत्म। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। थोड़ा इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो जल्दी से। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसके बारे में हम लोग बात कर ही रहे थे। डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। चलो इसको रफ क्या करें, एक नया स्लाइड ले लेते हैं और नया स्लाइड लिख के मैं अपना टॉपिक लिखता हूँ। टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक है अपना डायरेक्शन ऑफ करंट। टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होता है, कैसे करंट फ्लो होता है, ये देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट में। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? लिखो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो होता है उधर ही करंट भी फ्लो होता है। दैट इज मैं लिख सकता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ flow of positive charge,
करंट कैसे फ्लो होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, अच्छा क्या है कि अगर उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा उधर करंट भी जा रहा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर पॉजिटिव चार्ज, एक तो बात तय है ना कि अगर पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो नेगेटिव उसके अपोजिट में जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है अपना, ये क्या है अपना पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है अपना नेगेटिव चार्ज, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा। अच्छा, तो अब हम क्या समझे कि करंट किधर फ्लो होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर करंट फ्लो होगा। दैट इज अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट भी अपना किधर जाएगा? इधर ही जाएगा। करंट किधर जाएगा? इधर ही जाएगा। अच्छा, करंट अगर इधर जाएगा, दैट इज अगर नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है और करंट किधर जा रहा है? उधर जा रहा है। दैट इज अपन बोल सकते हैं क्या इसको, अगर मैं अगला पॉइंट में लिखना चाहूं तो क्या मैं अगला पॉइंट लिख सकता हूं कि अगला पॉइंट में लिख सकता हूं ए अपोजिट नॉट इन, अगला पॉइंट में लिख सकता हूं अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, तो दो चीजें तो हम समझ लिए कि ये क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, एंड अपोजिट टू द नेगेटिव। ओके, अच्छा एक और चीज लिख लो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला क्या है और किधर फ्लो होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये टॉपिक के बारे में आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लिए होंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कवर खत्म हो गया। इसके बाद क्या होता है, ये देखो, इसके बाद क्या होता है कि तीन चीजें हम पढ़े ना। इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता है उधर करंट फ्लो होता है। दूसरा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जिधर रहता है उसके उल्टा ही फ्लो होगा। अच्छा, एंड लास्ट टॉपिक इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर करंट, ठीक है। ओके, अगला पढ़ते हैं, अगला टॉपिक, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, या फिर और थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, है ना, और थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो अगला चीज हम लोग पढ़ते हैं, चलो डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसको अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश की जाए तो कैसे होगा? अगर मैं इसको बोलूं कि डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा जाए तो ये कैसा होने वाला है? डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर समझे तो ये कुछ ऐसा होने वाला है ना कि अगर मैं बोलूं कि, अगर मैं इसको बोलूं ये डायरेक्शन वाली चीज को, डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड पे चलो।